भाई देखो भाई पावर है इसमें। बहुत पावर इसमें, बहुत पावर है सच में। बहुत पावर है रोड पे, वो आपने देखा ही है। छोटे मोटे स्टंट हमने इससे परफॉर्म भी किए हैं। साथ ही इसमें गोल्डन कलर के यूएसडी हैं जो कि अपनी R15 और MT15 में आती है। फ्रंट मडगार्ड इसका सबसे ज़्यादा स्पोर्टी लगा मुझे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये पूरा यहाँ से खाली है, तो इसका जो लुक बनता है ख़तरनाक ही लगता है। इसमें कर्व अलग ही टाइप के दिए हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। कर्व हो गए इसके, ये यहाँ पे डबल फिनिश में ड्यूअल कलर है, जैसे कि ये मेट फिनिश में है, ये हमारा ब्लू ग्लोसी फिनिश में है। साथ ही हेडलाइट में डिटेलिंग कुछ इस प्रकार है, जैसे कि XSR की ब्रांडिंग हमारे हेडलाइट में दे रखी है। DRL यहाँ पे है और मेन हेडलाइट है। मैं आपको स्विच ऑन करके, ये है इसकी DRL। एक बार इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको इसका हेडलाइट का थ्रो बताता हूँ किस तरह से है। तो हेडलाइट का थ्रो आप देख ही सकते हैं। ये हमारी लो बीम हो गई, हाई बीम करें, और ये हाई बीम लो बीम। साथ ही इसमें एक भ्रांति फैलाई गई है यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कुछ बोला है इसमें, क्योंकि हमारी हेडलाइट एडजस्ट करनी होती है हाइट अप या डाउन, तो इसका भी सिस्टम इसमें दे रखा है। सिस्टम कुछ इस प्रकार है कि इसमें ये 10 mm का बोल्ट है और ये ऊपर नीचे हो जाता है इसको यूज़ करने के बाद में, क्योंकि इसमें एक कट लगा हुआ है तो ये इससे हो जाता है। और कभी मैं आपको एक और शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊँगा भाई ये कैसे क्या होता है। साथ ही इसकी सीट जो रेट्रो लुक की याद दिलाती है, आपने देखा ही होगा हमारी अदर बाइक जो है रेट्रो में, एनफील्ड की हो गई, ESD की हो गई, जावा की हो गई, उनमें ये पेडेड सीट है। तो XSR में भी सेम वही है, पेडेड सीट है। साथ ही इसमें इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक लाइट सारे LED सेटअप है। आपने R15 और MT15 में देखा होगा, बेस वेरिएंट आता है उसमें हेलोजन इंडिकेटर होते हैं, लेकिन इसमें LED सेटअप है, जैसे कि हेडलाइट LED है, इंडिकेटर भी LED है। साथ ही में आपको एक बार टेल लाइट का भी व्यू दे, तो आप टेल लाइट का व्यू देखें कुछ इस प्रकार है। एक ब्रेक, ये देखो ब्रेक लगाते ही ये फुल ग्लो करती है और राउंड शेप में है। साथ ही टायर की डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें वही है, MRF का रेडियल टायर है, जैसा कि रेडियल यहाँ पे देख रहे हैं 140 सेक्शन 70R 17, ये वही टायर है जो आपको R15 और MT15 में मिलता है। साथ ही इसमें एक चेंज यहाँ पे हुआ है, जो हमारा रियर डिस्क कैलिपर है, ये चेंज है। ये वही है जो आपको अमूमन रॉयल एनफील्ड की बाइक में मिल जाता है, पल्सर में, KTM में जो रियर जो डिस्क ब्रेक होता है वो सेम ही है। इसमें पेड भी वही लग सकते हैं, तो ये काम अच्छा किया। साथ ही इसमें ड्यूअल चैनल ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। तो मैं आपको मीटर में एक बार चेक करवाता हूँ। तो मीटर कुछ इस प्रकार है, जो पूरा LED है लेकिन राउंड है, और इसमें यहाँ पे TCS ऑन है, जैसा कि आप मतलब थोड़ा विजिबिलिटी का ये मान सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है, छोटे से डिस्प्ले में सारी चीज़ें हैं। अब इधर आप देख ही पा रहे हैं न्यूट्रल, ABS, इंजन चेक लाइट, साथ ही ब्लिंकर के भी ये दे ही रखे हैं अपने इंडिकेटर के, और यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग है। और कॉम्बिनेशन स्विच की तरफ आते हैं तो ये वही है जो MT-V2 में आता था। अभी जो TFT डिस्प्ले वाली आती है उसमें तो चेंज हो गया है, लेकिन जो पुरानी MT है उसमें सेम यही आता था। साथ ही इसमें हैजार्ड स्विच का भी ऑप्शन है, और इसमें यही इंटीग्रेटेड स्विच है, यही आपके इंजन किल स्विच का भी काम करेगा और स्टार्ट करने का भी काम। मिरर आप इसके देख ही पा रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन FG आई थी उसमें जो आते थे वही इसमें मिरर है। इसमें आप टैंक देख ही सकते हैं, यहाँ पे भी XSR की ब्रांडिंग है। और करंट जो E20 कंप्लाइंट होनी चाहिए बाइक, हमारी बाइक वही है, E20 कंप्लाइंट है। अब एक चीज़ और देखते हैं, जो कि नंबर प्लेट पर जो ये बल्ब है ये LED है, जो हमारी बाइक R15 में इनमें हेलोजन है, लेकिन इसमें पूरा LED सेटअप है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, पर मैं आपको फर्स्ट बार बताता हूँ कि इसमें जो हमारी नंबर प्लेट के ऊपर जो मेन बल्ब है ये भी LED दिया हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं वाइट है,
एक चीज़ और मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा कि भाई इसमें वही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। लिंकेज वाला हमारा शॉक एब्जॉर्बर मोनोशॉक लगा हुआ है, साथ ही इसमें एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है। और ये OBD2 जो कि BS6 का अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसके तहत इसमें ऑक्सीजन सेंसर एक ये है और एक ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पे है, जो कि अप्रैल 2025 के बाद में जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था, तो इसमें दो ऑक्सीजन सेंसर आते हैं। सेल्फ मोटर यहाँ पे है इसकी। ये हमारा टेम्परेचर का सेंसर है। सब इसमें एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि इसमें कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो सारी चीज़ें खुल जाएगी आसानी से। नुकसान ये है, ये सारी चीज़ें ओपन है और आप जानते ही हो हर गली मोहल्ले में खुरापाती लड़के होते ही हैं जो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। तो मान लो किसी ने ढक्कन खोल दिया या खींच के ले गए, तो आपको ये सुरक्षा अपने हिसाब से करनी है। तो बाइक को पार्क जहाँ पे आप करो पूरी सेफ्टी के साथ करना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये ऐसे ही लगाया हुआ है, तो ये ऐसे ही नहीं है। इसके अंदर हमारी इग्निशन कोयल है जिसकी पिन या केबल कह दो ये हमारे स्पार्क प्लग पर लगी हुई है। साथ ही ये रेडिएटर की मोटर है, ये इसका फैन है। कहने का मतलब मैं भी इसको घुमा रहा हूँ तो आप सोच सकते हैं अगर आपने गली मोहल्ले में बाइक पार्क की तो बच्चे कैसे मज़े लेंगे। चलो वो तो फनी बात हो गई। नेक्स्ट फ्रंट में आते हैं, तो ये वही 41 mm के UHD फोर्क है जो आपको MT-15 और R15 में मिलते हैं। साथ ही इसमें कैलिपर वही है जो MT-15 R15 में आता है, बाइब्रे की ब्रांडिंग है इस पर। और ये डिस्क जो कि 282 mm की इसकी ये विड्थ है। साथ ही ये ABS की प्लेट है, ये ABS का सेंसर है। कुल मिला के आगे से जो इसका लुक है आप देख ही सकते हैं, ये खतरनाक है। मैं किसी बाइक का नाम तो नहीं लूँगा पर उससे अच्छी है। क्यों अच्छी है? तो भाई ये माइलेज में भी बेस्ट है, परफॉर्मेंस में भी बेस्ट है और पावर में भी बेस्ट है। और पावर पिकअप तो आपने वीडियो देखे ही होंगे, उसमें मैं आपको और आप इस वीडियो के बीच में वो लगा दूंगा तो आप देखना किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस और पावर है। बाकी इंजन वही सेम ही है MT-15 वाला जो आप देख ही सकते हैं। साथ में इसमें एक कैफे रेसर और स्क्रैम्बलर लुक वाली भी बाइक है जो वो जल्दी यहाँ पे आएगी, तो मैं उसका भी रिव्यू आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवा दूंगा। इसके साथ में क्या एसेसरीज है क्या नहीं है तो आप देख ही सकते हैं। एसेसरीज के नाम पे सीट कवर मिल जाएगा, कांच मिल जाएंगे और इसकी ऑन रोड प्राइस 1,85,000 है जो कि हमारे चित्तौड़गढ़ में है। हो सकता है आप अलग स्टेट में रहो, तो हमारा स्टेट राजस्थान है तो वहाँ पे ये प्राइस वेरी कर सकती है, वहाँ पे थोड़ा अंतर हो सकता है। भाई प्राइस ऊपर नीचे है तो ये आप देख सकते हो। अपने पास में जो भी यामाहा का शोरूम हो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और मेरा मानना है एक बार आप इसकी टेस्ट राइड लें तो आपको पता चलेगा कि ये बाइक की परफॉर्मेंस क्या है। बिना टेस्ट राइड लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा कि भैया आप बाइक ऐसी है। मैं कुछ भी बोलूँ, मुझे कोई कंपनी पैसा नहीं दे रही है। बस मेरा मानना ये है कि भाई बाइक आई है, मैंने ये रिव्यू डाला है तो आप देखोगे और शायद मैंने जो बताया उससे आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। जैसा कि इसके अलावा 2 कलर जो मैंने आपको बताए थे उसमें से एक कलर वो सामने है, ये हमारा कलर आ चुका है सिल्वर। इसमें UHD ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक UHD है, बाकी बाइक वो की वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। टैंक और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये एकदम प्लेन है और ये जो यामाहा का लोगो है ये 3D में है। और वहाँ पे आपने देखा कि वो यहाँ पे सीधा XSR 155 लिखा हुआ था और ग्राफिक्स थे, इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है। ये यहाँ पे ग्लोसी फिनिश है, ये सारी मेट फिनिश है जैसा कि आप देख रहे हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन सारे वो के वही है। ये इंजन की पावर मैं आपको बता देता हूँ, 18.0 PS की इसकी पावर है और 14 न्यूटन मीटर की इसका टॉर्क है। बाकी बाइक सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप एक बार, मेरा तो मानना है आप एक बार ज़रूर इसकी टेस्ट राइड लें तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप मान ही लोगे। सबसे बड़ी चीज़ इसमें R15 और MT-15 जैसे कोई टायर हगर नहीं है। कहने का मतलब पीछे से जो इसका लुक आता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे का लुक देखो आप, टायर कितना चौड़ा है। कहने का मतलब ये मेरा हाथ है और ये आप देखो, मेरी गारंटी है 155 सीसी या चाहे 150 सीसी में अगर कोई भी कंपनी इस तरह का टायर दे तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ सकता हूँ। कोई इतनी पावरफुल सारी पावरफुल बाइक में ही इतना टायर मिलेगा, बाकी 150 सीसी के सेगमेंट में आपको ये टायर नहीं मिलेगा।
चाहे आपकी कोई भी कंपनी हो गई। हाँ मैं मानता हूँ कि भाई इंडियन कंपनी अच्छी है, वो अच्छा कर रही है, पर जो है वो आपके सामने है। एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ भाई, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में आप देखो भाई, ये पूरा एक प्लेट दे रखा है, यहाँ पे डिजाइन। इसमें जो MT-15 में जो साइलेंसर आता है वही है। यहाँ पे 3 बोल्ट है, जबकि आपने देखा होगा वर्जन 4 जो R15 है उसमें यहाँ पर 2 Allen के आते हैं। साइलेंसर का भी कोई इशू नहीं है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 190 mm यानी कि 19 सेंटीमीटर है ही है। इससे छोटी मोटी जगह तो ये लड़ेगी ही नहीं, और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। इसमें कोई क्रैश गार्ड नहीं है, तो आप आफ्टर मार्केट या एसेसरीज के थ्रू क्रैश गार्ड भी लगवा ही सकते हैं। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक चीज़ यही है कि भाई क्रैश गार्ड लगवाना आपके लिए ज़रूरी यूँ होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपोज है, तो आपको ये करना ज़रूरी है। वापस रिपीट करता हूँ, इसमें 2 ऑक्सीजन सेंसर है। ये पहला O2 सेंसर ये है, सेकंड ये है, और यहाँ पे इसकी ये पिन है। और इससे रिलेटेड अगर आपको टॉप स्पीड और कौन से गियर में कितनी स्पीड आती है, माइलेज टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, जितने भी अगर आपको और एक टेस्ट में इसमें और करूँगा कि भाई कम से कम कितने गियर में कितनी कम से कम स्पीड चलेगी। हाई स्पीड के तो सारे वीडियो बनाते ही हैं, हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि भाई जैसे फर्स्ट गियर में लो से लो स्पीड क्या होगी, सेकंड गियर में लो से लो स्पीड क्या होगी, तभी हमें बाइक की टॉर्क पता चलेगी, ये कितना वजन खींच पाएगी। और इसका वेट भी सबसे लो है, लगभग 137 kg। ये अपने सेगमेंट में सबसे कम वेट है। R15 का लगभग 140 kg है, MT-15 का भी 140 kg है, लेकिन ये सबसे हल्की है। इसका फ़ायदा आप जब इसको चलाओगे तब आपको फील होगा हाँ इसमें पावर है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपको कोई भी नए टॉपिक पर या इसी गाड़ी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इसी बाइक के साथ हम हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और साथ ही एक मेन चीज़ आपको बताना मैं भूल ही गया कि भाई आप इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुन लें, तो मैं आपको बताता हूँ। इग्निशन ऑन कर दिया है, ये हमारा सेल्फ बटन है, चलो इसको दबाते हैं तो आप एग्जॉस्ट नोट सुने एक बार। साथ ही इंजन का नॉइज़ भी आप सुन ही सकते हैं, एकदम साइलेंट। इतना रिफाइंड और स्मूथ इंजन आपको अदर कंपनी नहीं दे पाएगी यामा के अलावा। तो बस यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।